प्रथम दिवस महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग कहते हैं आज तो पहला दिन है। पहला दिन ही तो महत्वपूर्ण होता है। कैलाश पर्वत पर जब भगवती मां पार्वती जी ने भगवान भूत भावन के श्री चरणार बिंदु में बैठकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी और दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें आरति अधिकारी जय पावें। आपके हृदय में राम कथा के गूढ़ तत्व विद्यमान हैं। ये भगवती पार्वती जी कह रहे हैं। हाँ, बैठा लो, बच्चों को व्यवस्थित करो। बच्चे वैसे कथा में आते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि जितने बूढ़े बैठे हैं वो तो सब सुधरे ही सुधराए हैं। क्यों भाई, उनको हम क्या सुधारेंगे और कौन सुधारेगा? हैं? अब तो वो भगवान के यहाँ जाएंगे, वहां जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों भाई, ठाकुर जी के दरबार में उनका निर्णय होना है। उनसे तो यही कहा जाएगा कि राम राम जपो। क्या जपो? राम राम जपो। लेकिन सत्य तो ये है, हमें अपने गांव का, राष्ट्र का भविष्य सुधारना है। तो बोलो, गांव का भविष्य हो, चाहे समाज का भविष्य हो, चाहे राष्ट्र का भविष्य हो, बोलो ये भविष्य बच्चे ही हैं कि नहीं? ये भविष्य बच्चे ही। भविष्य यदि हमारा सुसंस्कारित हो गया तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सदा गौरवान्वित होता रहेगा। इसलिए हमें बच्चों को कथा निश्चित रूप से सुनानी है। लेकिन बच्चों का थोड़ा चंचलत्व का स्वभाव होता है, इसलिए बच्चे वो अपनी चंचलता दिखाने लगते हैं। लेकिन उनको संभाला जाए तो संभल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो हम लोग बैठे हैं और आप सब बच्चों को, जो जहां बैठा हो बालक, उसको वहां संभाले रखें और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से कथा होगी और इनको कथा सुनने के लिए ये सुंदर सुअवसर दिया जाए। बच्चों को कथा से अलग नहीं करना चाहिए। तो पहला दिन है, मां जगत जननी जगतोधारिणी श्री पार्वती जी ने पहले दिन ही तो कथा पूछी और भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। विद्वानों का मत है कि 9 प्रश्न किए थे। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, 14 प्रश्न किए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि 84 प्रसंग हैं तो 84 प्रश्न किए हैं। 84 प्रसंग हैं तो 84 प्रश्न किए हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो पहला प्रश्न किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न ये था कि स्वामी ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती पहले ये बताओ, तुम निर्गुण ब्रह्म को मानती हो कि सगुण ब्रह्म को? पार्वती जी ने कहा कि आप जिस ब्रह्म को मानते, मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं। आप ही बताओ, आप किस ब्रह्म को मानते? भगवान शंकर ने कहा, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनता है। निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है। निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया है भक्तों ने। बोलो, भक्तों ने बनाया सगुण की नहीं? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ओ सो अज प्रेम भगत वस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की प्रेम भक्ति ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, लालना बना करके पालने में झुला दिया। क्यों भैया? पीत झंगुलिया तन पहराई,
एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। कौशल्या माँ ने उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया और बालक बना करके, लाल बना करके पालने में झुला दिया। इसलिए प्रेम और भक्ति के कारण वो सगुण बन जाता है। समझ में एक ही बात आ रही है कि प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में हम प्रेम को महत्व देने लगे, उपासनात्मक प्रेम को महत्व देने लगे, तो परमात्मा आज भी हमें प्राप्त हो सकता है, भले ही घोर कलयुग आ गया हो, घोर कलिकाल आ गया हो, लेकिन आज भी परमात्मा हमें मिल सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। मीराबाई को घनश्याम का दर्शन, श्याम सुंदर का दर्शन, बोलो सतयुग में हुआ कि द्वापर में कि त्रेता में कि कलयुग में? बोलो कलयुग में हुआ। एक प्रमाण है कि नहीं? तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन किस युग में हुआ? बोलो कलयुग में हुआ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ। बोलो किस युग में हुआ? कलयुग में हुआ। हुआ कलयुग में कि नहीं? आप सबको मालूम है, चाहे एकनाथ जी हों, चाहे तुकाराम जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, इन सबको भगवान का दर्शन हुआ। हुआ कि नहीं? इन सबको कलयुग में ही भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, ओ गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनई प्रयास। इसलिए कलयुग के समान तो कोई हुआ ही नहीं। लेकिन बात यह है प्यारे कि हम उपासनात्मक प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे। ये कमी हमारी है। प्रेम तो है हमारे पास, प्रेम की कमी हमें नहीं है, लेकिन प्रेम में छलावा है, निश्चलता नहीं है प्रेम में, निष्कपटता नहीं है, निर्मलता नहीं है प्रेम में। प्रेम में क्या है? छलावा है। आज लोग जितना भी धोखा देते हैं, पहले प्रेम करते हैं तब बाद में धोखा देते हैं। क्यों? यही स्थिति है कि नहीं? धोखा देने वाले पहले डायरेक्ट धोखा देते हैं कि पहले प्रेम करते हैं? जल्दी बोलो। पहले प्रेम करते हैं, इसके बाद धोखा देते हैं। बोलो इस प्रेम में कपट है कि नहीं? इस प्रेम में गंदगी है। इस प्रेम में बहुत बड़ा छलावा है। प्रेम निष्कपट होना चाहिए, प्रेम निर्मल होना चाहिए। अगर प्रेम निर्मल हो गया तो निश्चित रूप से भगवान दूर नहीं है। जितना भी कलिका मल है, बस प्रेम की निर्मलता से ही वो कलिका मल धुल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। प्रेम की निर्मलता, लोग कहते हैं नहीं, बिमल डिटर्जेंट, एक साबुन चला है बिमल, एक पाउडर चला है बिमल। ये बिमल मानी क्या है? निर्मल ही तो होता है। बिमल मानी क्या होता है? बोलो भाई, निर्मल होता है कि नहीं होता है? इस घोर कलिकाल के मल को, कली के मल को धोने के लिए मैं कहता हूं, बिमल साबुन की जरूरत नहीं है, बिमल पाउडर की जरूरत नहीं है, बिमल भक्ति की जरूरत है, बिमल प्रेम की जरूरत है। ये कली का मल सदा सदा के लिए धुल जाएगा, और इसी कलयुग में भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन देंगे। विश्वास करना। इस घोर कलिकाल में जगन्नाथ भगवान ने कितनों को दर्शन दिया है? चैतन्य महाप्रभु को बोलो दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में प्रेम निष्कपट हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान कहते हैं, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये खड विकार हैं। इन खड विकारों को दूर करने के लिए कौन सी औषधि है बताइए? ये रोग हैं कि नहीं? बोलो। ये बहुत बड़े रोग हैं। इतने बड़े रोग हैं कि कैंसर का इलाज है। हाँ है, कई लोग बचे हैं कैंसर से, अभी भी हैं। हमने कहा कि कितना लाभ हुआ? बोले महाराज लाभ इतना ही है कि प्राण नहीं जा रहे, बाकी सब कुछ निपट गई पंचायत, बस प्राण भर नहीं जा रहे हैं, इतना इलाज हो गया है। लेकिन प्राण बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बचे हैं, प्राण बचे हैं उनके। बहुतों के तो चले ही गए, लेकिन कुछ के बचे हैं, इलाज हुआ है, औषधि ले रहे हैं। लेकिन सत्य बताओ प्यारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यदि ये खड विकार, ये बहुत बड़े रोगी हैं, ये बहुत बड़े रोग हैं, और ये जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं वो बहुत बड़ा रोगी बन जाता है। ये रोग जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत बड़ा वो रोगी बन जाता है। आप कहो महाराज कितना बड़ा रोगी? संसार का कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी, कोई भी अस्पताल इन खड विकारों को दूर नहीं कर सकता है। वो लोग कर सकता है कि नहीं? लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक ही स्थान है, इन खड विकारों को भगाना है, इनका उपचार लेना है। तो ये त्रिदिवसीय राम कथा महोत्सव जो मदन मोहन सरकार के दरबार में हो रहा है, इसमें आप हाजिरी दे दें, इसमें आपकी उपस्थिति हो जाए तो ये खड विकार दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। बोलो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इनको कथा दूर, ये राम कथा रूपी औषधि यही इनको दूर कर सकती है। ये औषधि है, बोलो है कि नहीं? राम कथा क्या है? औषधि है। राम कथा मृत, इसमें अमृतत्व है। वो स्वर्ग में अमृत है देवताओं के पास, वो अमृत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो इस घोर कलिकाल में भगवान शिव की कृपा से, माँ पार्वती जी की कृपा से और तुलसीदास जी महाराज के प्रयास से जो राम कथा अमृत आप सबको मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस कलिकाल की और आप जैसे भक्तों के लिए। ये राम कथा अमृत आप पिए, पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो, क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो, राम कथामृत पियो, भागवतामृत पियो। ये अमृत हैं, इनको पीना चाहिए। मुख से नहीं पिए जाते हैं, ये कर्णेंद्रिय से पिए जाते हैं। कहां से? कान के माध्यम से। आप लोग कान से पी रहे हो कि नहीं? और डायरेक्ट हृदय के अंदर ये अमृत प्रवेश कर रहा है, और यही अमृत, यही औषधि इन विकारों को भगा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही औषधि, ये सबसे बड़ी औषधि है। आप सबको यही औषधि मिल रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि स्वामी प्रेम में उपासना होनी चाहिए तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। कहाँ वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, और प्रेम से ही वो परमात्मा प्राप्त होता है। अयोध्या में भी प्रेम के कारण आया। अच्छा, एक बात बड़ी अद्भुत है, अभी आप सुन रहे थे बालकांड के अंतर्गत कि वह परमात्मा अयोध्या से जनकपुर गया। कहां गया? जनकपुर। जनकपुर क्यों गया वो परमात्मा? तो आप सुन रहे थे अनूप शास्त्री से कि ये धनुष तोड़ने के लिए गया। धनुष तोड़ने के लिए, धनुष तोड़ के सीता जी के साथ परिणय बंधन में बंधने के लिए गया। यही सुन रहे थे ना? ये एक लीला है। ये क्या है? एक लीला है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। ये कल्प भेद की कथाएं हैं। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है।
लेकिन लीला करने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। बोलो होने लगते हैं कि नहीं? आज वह परमात्मा जब जनकपुर में पहुंचा, चलो भाई धनुष टूट गया, धनुष टूटा, किशोरी जी ने वर्ण कर लिया प्रभु राम का, लेकिन हम सबको प्रेरणा क्या मिल रही है? हम सबको प्रेरणा मिल रही है, इसको जरा सुनिए। भगवती सीता वैदेही हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निरमल मति पावो, बंदहु राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, बंदहु राम लखन वैदेही। ये वैदेही है, विदेह की पुत्री वैदेही, लेकिन प्यारे इनका एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? वैदेही नाम है, जनक तनया नाम है, सीता नाम है, और एक नाम और है भूमिजा, और एक नाम और है तिरहुत नंदिनी। तिरहुत नंदिनी भी कहते हैं, जनक नंदिनी भी कहते हैं। बोलो कहते हैं ना, इनके अनेक नाम हैं, बहुत नाम हैं, लेकिन भूमिजा, भूमिजा का मतलब है भूमि से प्रकट हुई है। तो भूमि से प्रकट हुई हैं, तो ईमानदारी के साथ बताओ, विचार करना, ये पृथ्वी की पुत्री हैं कि नहीं? जब पृथ्वी ने लालन पालन किया है महाराज श्री जनक ने, वो महारानी सुनैना ने लालन पालन किया है, सुनैना जी ने किया है, महाराज श्री जनक ने किया है, लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो ये पुत्री किसकी है? पृथ्वी की पुत्री है। पृथ्वी की पुत्री हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। सत्य तो यह है कि ये कृषि संस्कृति है, क्योंकि पृथ्वी से जो प्रकट होता है, जैसे हरी हरी फसल पृथ्वी से प्रकट हुई कि नहीं हुई? बोलो। ये जितनी भी हरितमा आपको खेतों में दिखाई दे रही है, ये कृषि संस्कृति है। बोलो है कृषि संस्कृति कि नहीं? अच्छा, आप कहोगे महाराज जी ये कृषि संस्कृति है, लेकिन यज्ञशाला हमें दिखाई दे रही है सामने, खेती भी दिखाई, ये बाउंड्री थोड़ी ऊंची है, नहीं तो खेती सामने ही दिखाई देती। बोलो देती कि नहीं? पीछे है, इधर भी होगी, इधर भी होगी, खेती तो है ही है। अरे देखो ये कौन बार बार फोन ऑन करते रहते हैं, क्या है? इतने फोन आते हैं, समझ में नहीं आता है। कथा के समय पर ये कह दो, बाद में बात करना, कथा कहने दो शांति से। फोन होता ठीक है, लेकिन ये दिमाग खराब भी करता है। हाँ, हम तो 2 कौड़ी का रखते हैं, देख रहे हो, ये 1100 रुपट्टी का है। ये हम ज्यादा इससे इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस सीधी सी बात। हाँ, राम राम श्याम श्याम, अपना काम करो, सीताराम, बस। बाकी क्या लेना देना है? ये घड़ी का काम करता है तो यहाँ रख लेते हैं। हाँ, ये तमाम हमारे साथ विद्यार्थी चलते हैं, पता नहीं कितने लंबे लंबे मोबाइल रखे हैं। कितने का आया? कहे महाराज ये तो 28 का है, कोई कहता 30,000 का है, एक बोला महाराज ये 65,000 का है। हमका नालायको, इतनी कीमती मोबाइल तुम लोग रखते हो, क्या करते हो? बोले महाराज जी इसमें पूरे विश्व का सिस्टम है। हमने कहा तुम विश्व विधाता हो क्या, जो पूरे विश्व का सिस्टम समझ रहे हो? हैं? अरे प्रधानमंत्री के पीए होते तो समझते, मुख्यमंत्री के पीए होते तो समझते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते। क्यों भाई, क्या हो तुम? विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, और वो भी पढ़ते हो तो संस्कृत पढ़ते हो। तो संस्कृत पढ़ते हो तो फिर संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए उनको कि स्वाध्याय में समय ज्यादा जाए। ये सब देखने देखने में समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नष्ट हो जाता है पूरा समय, पूरा उनका मेमोरी ही खत्म हो जाती है, पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता हो जाती है।
सदुपयोग होता है, ये काम की चीज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इस तकनीकी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति और संपत्ति, अगर तीन का दुरुपयोग हो गया तो ये जीवन ही नष्ट हो गया समझ लो। और यदि समय, शक्ति, संपत्ति का हमने अगर सदुपयोग कर लिया है तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सार्थक हो गया, निश्चित रूप से हमारा जीवन गौरवान्वित हो गया। अगर हमने समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग जिन्होंने भी किया है उन्हीं का जीवन गौरवान्वित हुआ है, उन्हीं ने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, उन्हीं की कीर्ति भी अमर हुई है जिसने समय, शक्ति और संपत्ति तीन का सदुपयोग कर लिया। तो आइए सुनिए कृषि संस्कृति। लेकिन हम देख रहे हैं सामने यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला क्या है? बोले यज्ञशाला है, इसमें हवन होता है, देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और हविष्यान के माध्यम से हवन होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि खेती में बीज बोया जाता है, हरितमा आती है, लेकिन ये संस्कृति तो कृषि संस्कृति है ना। कौन सी संस्कृति से संबद्ध है? कृषि संस्कृति से। अगर यज्ञशाला में हवन होता है, देवताओं को हवि प्रदान की जाती है, तो भले ही ये यज्ञ हविष्यान्न समर्पित किया जाता है, लेकिन ये कौन सी संस्कृति है? बोले ये ऋषि संस्कृति है। ऋषि महात्मा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तो ये है ऋषि संस्कृति। अब बोलो भैया, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे यज्ञ से, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, तो यज्ञ से प्रकट हुए। तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ से जब परमात्मा प्रकट हुआ तो प्रभु राम ऋषि संस्कृति हुए कि नहीं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। तो ये कौन सी संस्कृति है? ये ऋषि संस्कृति। और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो ये कृषि संस्कृति है। सत्य तो यही है, आप सब जितने भाग्यवान यहाँ बैठे हो, आप सब सीताराम के भक्त हो। बोलो हो कि नहीं? सीताराम के भक्त हो और दो से ही संबंध रखते हो, कृषि और ऋषि, ये दो ही परंपराओं से आप जुड़े हुए हो। अर्थात इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप सीताराम के भक्त हैं और सीताराम ही ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति हैं। हम सब इन दोनों संस्कृतियों से जुड़े हैं और सदा जुड़े रहेंगे, हमारे पुरखे भी जुड़े रहे। और आज हम उन्हीं की तो कथा सुन रहे हैं। जनक जी महाराज ने भूमि से प्राप्त किया है सीता जी को, दशरथ जी ने यज्ञ से प्राप्त किया है प्रभु राम को, जनक जी ने भूमि से प्राप्त किया है सीता जी को। जब भूमि से सीता जी को प्राप्त किया तो जानते हो, जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जो पढ़ लिख जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, उनकी मानसिकता ये बन जाती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको काम धाम से कोई लेना देना नहीं है। बोले काम कौन करता है? खेती किसानी कौन करता है? अरे बोले खेती किसानी तो वो करते हैं जो अनपढ़ होते हैं। बोले पढ़े लिखे? बोले पढ़े लिखे धंधा व्यापार बिजनेस करते हैं, उनको इससे क्या लेना देना। बहुत बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता है ये, बहुत नकारात्मक सोच है ये। मैं कहता हूं संसार में जनक से बड़ा विद्वान होगा कोई? बोलो भैया, आज नहीं कल बता देना सोच के, जनक से बड़ा कोई विद्वान होगा? लेकिन जनक जैसा विद्वान वो भी इस धरती पर आता है, तभी वह शांति रूपी सीता प्राप्त कर पाता है। जब स्वयं अपने हाथों से हल चलाता है, वो हल का फल घट से टकराता है, तभी पृथ्वी से शांति रूपी सीता प्रकट होती हैं, तभी महाराज श्री जनक को भगवती सीता मिलती हैं। बोलो, जनक जैसे राजा को भी हल चलाना पड़ा कि नहीं? जनक जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान को भी हल चलाना पड़ा कि नहीं चलाना पड़ा? बोलो, क्या कमी थी जनक जी के पास? ना धन की कमी थी, ना बुद्धि की कमी थी, ना प्रतिष्ठा, ना सम्मान, राजा ही थे वो तो।
बोलो, लेकिन उनको भी हल चलाने की जरूरत पड़ गई कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं खेती करने वाले लोग अपने आप में, अपने मन में हीनता और दीनता ना लाएं। हीनता और दीनता लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं बड़े बड़े उद्योगपतियों को धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो कृषि से जुड़े हुए किसान हैं वो श्रम के माध्यम से धन और धर्म दोनों ही प्राप्त करते हैं प्यारे। धन भी प्राप्त करते हैं और धर्म भी प्राप्त करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? इसलिए तुम सब साधारण नहीं हो। अपने आप को सामान्य नहीं समझना चाहिए, अपने आप को साधारण नहीं समझना चाहिए, अपने आप को दीनहीन मलिन नहीं समझना चाहिए। तुम सब धरती पुत्र हो प्यारे, खेती करते हो। खेती से जो भी धन अर्जित होता है परिवार प्रतिपाल के साथ साथ भगवान की कथा में भी समर्पित कर देते हो, यज्ञ आदि में समर्पित कर देते हो, संतों की सेवा में समर्पित कर देते हो। तुम्हारा बल भी सार्थक है, तुम्हारा श्रम भी सार्थक है, और तुम्हारा धन भी सार्थक है, और तुम्हारे हाथों से जो धर्म हो रहा है इसलिए तुम्हारा जीवन भी सार्थक है प्यारे। तुम महान हो, साधारण नहीं हो, ऐसा मत समझा करो। बस इतना जरूर है कि भगवान से जुड़े रहना। अगर भगवान से नहीं जुड़ोगे तो अभिमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिमान आ जाएगा। वो अभिमान आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। और यदि भगवान से जुड़े रहे, भगवान की कथा से जुड़े रहे, साधु संतों से जुड़े रहे, तो याद रखना सब कुछ आएगा लेकिन अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान नहीं आएगा तो एक दिन तुम्हें राम कथा में ही भगवान मिल जाएंगे। ये विश्वास करने की जरूरत है। राम कथा में ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। विश्वास करने की आवश्यकता है। जनक जी से यही कहा, संतों ने कहा, ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जनक जी आप विद्वान बहुत हैं, आपके राज्य में यज्ञ होता है, आपके राज्य में ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, वो आपसे नित्य कथा भी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आपका सार गर्भित उपदेश है, ब्रह्म ज्ञान पर आप अति श्रेष्ठ उपदेश देते हैं। आप जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संसार में है नहीं। लेकिन तो जनक जी ने कहा लेकिन शब्द क्यों लगा रहे हो? लेकिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके राज्य की प्रजा दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ रहा है। और अकाल पड़ता है तो यज्ञ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों लगता है? क्या अकाल पड़े तो कथा अच्छी लगती है सुनने में, है? जैसे खेती में हरितमा आ रही है तो तुम दौड़ पड़े, कहे संत महापुरुष आए हैं, चलो उनकी कथा सुने, चेहरे पर प्रसन्नता है? प्रसन्नता है कि नहीं? क्योंकि खेती में हरितमा है। अगर अकाल पड़ा होता तो आते भी संत महात्मा तो यही कहते, महाराज आए हो सो ठीक ही है, लेकिन पहले हम अपना पेट तो भर लें तब आपकी सेवा करें। हमारे परिवार ही में कुछ नहीं बचा है, अब हम करें तो क्या करें? इसलिए महाराज अब तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि पानी लबालब बरसे और खेती में हरियाली आ जावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। क्यों भाई, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन सही बात तो यह है कि परमात्मा की कृपा से ही आपको उपलब्धि हो रही है। क्या हो गया? ठीक है। जनक जी से यही कहा ऋषियों ने, महात्माओं ने, कि आपके राज्य में धर्म होता है, यज्ञ होते हैं, उपदेश होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, लेकिन मेघ नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? मेघ। अच्छा एक बात बताओ, बादल आते हैं तो पानी लाते हैं कि नहीं लाते हो? लाते हैं। तो कैसे सब आते हैं, मेघ नहीं आते हैं। मेघ नहीं आते हैं, मेघ आवे, पानी लावे और बरसावे, तब हरियाली आएगी, नहीं तो सूखा पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि बादल आते हैं और चले भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि आ गए आ गए आ गए, ओ पानी बरसने वाला है, और फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं पानी ही नहीं बरसा। बादल बोले आए तो थे, फिर बोले चले गए। बादलों से पूछा कि तुम आए थे और चले गए हो, बरसे क्यों नहीं? तो बादल कहते हैं क्या बतावें, आए तो थे लेकिन पानी नहीं मिला तो नहीं बरसे, चले गए। का पानी कोई और देता है?
कहां पानी और कोई देता है? बोले कहां से आता है? आता है समुद्र से। पानी कहां से आता है? समुद्र से। तो समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र ने कहा इसलिए कि मानसून नहीं बना। मानसून बने तब पानी आवे। क्यों भाई? मानसून बनता है तभी तो पानी बादलों को मिलता है, बिना मानसून के कहां से मिल जाएगा? तो सीधी सी बात समझ रहे हो, समुद्र का पानी बादलों को कौन देता है? मानसून देता है। लेकिन समुद्र खारा पानी देता है और मानसून मीठा करके बादलों को दे देता है। बादल जब बरसते हैं तो बोलो पानी खारा होता है कि मीठा? मीठा होता है कि नहीं होता है? और बहुत ही टेस्टी होता है, बड़ा फिल्टर जैसा लगता है कि नहीं? बड़ा मीठा होता है। क्यों? समुद्र में तो खारा है, लेकिन ये मीठा कहां से हुआ? इससे सिद्ध होता है कि मानसून जब पानी ले गया तो मानसून को जैसे ही पानी मिला तो बादलों को उसने मीठा करके दे दिया। प्यारे, समझ में आई बात? नहीं आई है तो हम समझा देते हैं। संसार में ये जीवन कैसा लग रहा है? बोले पड़ोसियों से पूछो तो यही कहते हैं साहब जीवन खारा है, मिठास नहीं है, इसमें खटास है। किसकी? बोले वाणी व्यवहार की खटास। वाणी व्यवहार की खटास। बोले इसमें तीखापन है, इसमें नमकीन खारापन है। व्यवहार शून्य हो गया मानव, आपस में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। ये सारा का सारा नजारा संसार में देखने को मिल रहा है। लेकिन सत्य कहता हूं, अगर जीवन में मानसूनता आ जाए, क्योंकि अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। किसके कारण हो रही है? अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में अभिमान दूर हो जाए, मानसूनता हमारे जीवन से जुड़ जाएगी, उसी दिन हमारी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। और ऐसी मिठास आएगी कि दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया बनाने वाला ही स्वीकार करने लगेगा। बादलों को मीठा पानी मिलता है, लेकिन मानसून देता है, फिर बादल बरसते हैं। जनक जी से कहा कि आपके यहां बादल नहीं आ रहे हैं, वो बरस नहीं रहे हैं। तो कहे बरसेंगे कैसे? कहे इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करो। बोले प्रयास क्या करना पड़ेगा? बोले सिंहासन से उतरिए और खेत में जाइए और हल को चलाइए। हल को चलाइए। जनक जी ने कहा बिल्कुल चलाऊंगा हल, क्यों नहीं चलाऊंगा। जनक जी महाराज जैसे ही चलने लगे बोले सुनो सुनो, रुको रुको, भी अकेले नहीं, महारानी को भी साथ ले जाइए। महारानी सुने ना, उनको भी साथ ले जाइए। पति पत्नी दोनों हल चलावे। इसका मतलब ये नहीं है कि पति काम करे और पत्नी डल्लब के गद्दा पे रसगुल्ला रसमलाई खाए और आराम से पड़ी रहे। ये भी नहीं होना चाहिए। श्रमजीवी जीवन सबका होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो। सबके जीवन में श्रम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? महारानी जी को भी जाना पड़ेगा साथ में। महाराज श्री जनक ने कहा बिल्कुल जाएंगी महारानी सुनैना। महारानी सुनैना चल दी साथ में, और महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों ने जैसे मिलकर के हल चलाया। प्यारे याद रखना, जैसे ही दोनों हल चला रहे थे तो कृषि भी प्रसन्न हो गई, मेघ भी प्रसन्न हो गए। और याद रखना, श्रम करते करते महारानी सुनैना महाराज श्री जनक उस स्थल पर पहुंचे जहां पर शांति रूपी सीता थी। और जैसे ही श्रम के माध्यम से वो हल घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। बोलिए जनक नंदनी की। सीता जी ऐसे नहीं मिलेंगी। ये जो हरियाली तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम लोगों ने श्रम किया है तभी दिखाई दे रही है। बोलो दिखाई दे रही है कि नहीं? ये बिना श्रम के नहीं। और इस कृषि में साक्षात सीता का वास है। किसका वास है? सीता का वास है। इसलिए कृषि का सदुपयोग करना चाहिए। श्रम के माध्यम से महाराज श्री जनक को सीता प्राप्त हुई हैं,
लेकिन जनक जी ने सीता को श्री राम के हाथों में सौंप दिया। आप भी अपने श्रम से खेती करें, उसमें जो भी अन्न पैदा हो उसको धर्म सत्कर्म के लिए आप समर्पित कर दें, आप अच्छे कार्यों में उसे समर्पित कर दें, ये सदुपयोग होगा। बोलो क्या होगा? ये सदुपयोग होगा। आज जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो जीवन धन्य मान लिया। जनक जात अवलोक ही कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। आज जनक जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। मैं कहता हूं जनकपुर वासी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। आज 33 करोड़ देवता स्वर्ग छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। भगवान शंकर कैलाश छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। इसका मतलब है कि आज जनकपुर में इतनी खुशियां छाई हुई हैं प्यारे, कि जिसका वर्णन करना मैं क्या 1 करोड़ सरस्वती एक साथ करना चाहें तो भी असमर्थ हैं। मैं तो संतन सन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सोए। जैसे ही महाराज श्री जनक ने देखा कि मेरी बेटी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी, कहा जयमाल तो गिर गई, लेकिन जनक जी महाराज ने दशरथ जी को तो सूचना ही नहीं दी। बोलो सूचना देनी चाहिए कि नहीं? आपकी बेटी की शादी होती है, बेटी के लिए वर खोजते हो तो ईमानदारी से बताओ, वर के बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? किससे मिलते हो? वर के बाप से मिलते हो कि कलेक्टर से मिलते हो? हैं भाई, कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार से क्या मतलब? बोलो भाई, आप अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए गए हो तो बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के लिए वर खोजा, लेकिन किसी के यहां गए नहीं, खोजने नहीं गए वर। बोलो गए? दशरथ जी से मिले? नहीं मिले। अरे मैं एक बात कहता हूं, चलो छोड़ो जी, बेटी का बाप एक बार बेटे के बाप से संपर्क न करे। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि बेटे का बाप ही बेटी के बाप से संपर्क करने लगता है, क्योंकि बेटी की काबिलियत को देख करके, प्रशंसा सुन करके ये लगता है कि ऐसी बेटी हमारे घर में बहू बन के आ जाए। इसके लिए भले ही हमें 2 शब्द कहना पड़े तो हम कह लेंगे, लेकिन कम से कम ऐसी संस्कारी बेटी अगर बहू बन के मेरे घर में आ गई तो मेरा घर, क्या बात है, खुशियों से भर जाएगा। और मेरा घर केवल खुशियों से ही नहीं भरेगा, मेरे घर में राम राज आ जाएगा। ऐसी बहू की कामना। लेकिन ना तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा क्या, और ना जनक जी ने दशरथ जी से कहा। आश्चर्य तो इस बात का है कि वर ही बरनी को खोजते खोजते आया। बोलो आ गया कि नहीं? बरई आया खोजते खोजते कि नहीं आया कि नहीं? धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। स्वयं आए राम जी, और राम जी आए हैं प्यारे, लेकिन भगवान राम सीता जी से मिलने के लिए पुष्पवाटिका में भी पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप कहोगे महाराज ये कहां का प्रमाण है? रामायण का प्रमाण है। गिरजा पूजन के लिए जब श्री किशोरी जी गईं तो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के राम जी पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन ये फूल तोड़ना और गिरजा पूजन एक अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है कि ब्रह्म शक्ति का मिलन होना था। पुष्पवाटिका में क्या होना था? ब्रह्म और शक्ति का मिलन होना था, तो वहां ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ। और ये सुनिए आप, गजब की बात, धनुष के पास स्वयं चल के भगवान गए हैं। बोलो गए हैं कि नहीं? जबकि भगवान में इतनी बड़ी ताकत है कि धनुष को देख देते तो भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई। क्यों भैया, इतनी क्षमता है कि नहीं? तो वहां चल के जाने की क्या जरूरत थी? अरे बैठे ही बैठे सब धनुष के चकनाचूर हो जाता धनुष। क्यों भाई, धनुष का कुछ बचता? लेकिन भगवान को जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा?
सहजई, अभी सुन रहे थे आप इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर कुंजर गामी। अच्छा, धनुष के पास गए और धनुष को उठाया, उसे तोड़ा। ये सब की जरूरत नहीं थी प्यारे भगवान में तो इतनी सामर्थ्य है कि धनुष तो केवल थोड़ा सा देखना था और धनुष का पता ही नहीं चलता कहां गया। लेकिन भगवान धनुष के पास भी गए। इसका मतलब है प्रभु ये बता देना चाहते हैं कि सीता को प्राप्त करना सरल नहीं है। सीता को पाना अपने जीवन में, अरे संसार के जीवात्माओं, जगत जननी है वो, जगत जननी को पाना, शांति रूपी सीता को पाना, भक्ति रूपी सीता को पाना, मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी सीता को पाना, ये सरल नहीं है। अरे तुम तो जीवात्मा हो, ये तो परमात्मा के लिए भी कठिन है। परमात्मा खोजता खोजता आया है और आज परमात्मा को इतना प्रयास करना पड़ रहा है तब कहीं सीता मिल रही है। बोलो, साधारण में मिली, जनक जी को श्रम के माध्यम से मिली और भगवान श्री राम को भी श्री किशोरी जी श्रम के माध्यम से मिली। क्योंकि धनुष तोड़ा, पहले फूल तोड़े तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़े तो पसीना आया कि नहीं आया? आया पसीना कि नहीं? अब कल्पना करो आप, ये फूल किसके लिए तोड़ रहे हैं? सीता जी से मिलने के लिए तोड़ रहे हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहे हैं? सोचो जरा। अरे पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। पूजा किसकी कर रहे हैं? विश्वामित्र जी परमात्मा की तो कर रहे हैं और परमात्मा ही पूजा के लिए फूल तोड़ रहा है। मैं तो सत्य कहता हूं आपसे कि भाल तिलक्षम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ गया। क्योंकि किशोरी जी को प्राप्त करना साधारण सरल नहीं है, साधारण नहीं है। सहज स्थिति में श्री किशोरी जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जिसने अपने जीवन में महाराज श्री जनक जैसा निराभिमानता का परिचय दे दिया हो और अपनी बुद्धि को श्रम से जोड़ दिया हो, उसी को शांति रूपी सीता प्राप्त हो जाती है। यही जनक जी के चरित्र से सीखने समझने को मिलता है। किसी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ को तो समाचार ही नहीं मिला। सतानंद जी ने कहा नहीं, दशरथ जी को तो समाचार दिया जाएगा। बिना दशरथ जी महाराज के समाचार के काम बनने वाला नहीं है। तो प्यारे, आप सबको मालूम होना चाहिए चिट्ठी लेकर के दूत पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहां पहुंचे चिट्ठी लेके दूत? जनकपुर से अवधपुर पहुंचे थे। किसने चिट्ठी लिख के दी थी? चिट्ठी महाराज श्री जनक ने ही लिख के दी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही दूत पहुंचे जनकपुर के चिट्ठी लेकर के, अब कान खोल करके सुनना, कितना बड़ा धर्म, कितना बड़ा धर्म का स्वरूप प्रकट हो गया अयोध्या में। मिथिला वालों की विशेषता देखने को मिली अयोध्या में और अयोध्या वालों को भी आश्चर्य हो गया देख करके। ये दूत चिट्ठी लेकर के पहुंचे तो जैसे ही पहुंच रहे हैं, गोस्वामी जी कहते पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। जैसे ही जनकपुर के दूत प्रवेश किए अवधपुर में तो प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहता हूं, आपकी बेटी जिस गांव में ब्याही जा रही है, अगर वहां का वातावरण अच्छा है तो प्रसन्नता आपको भी होगी और आपके गांव वालों को भी होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? कि भैया बहुत अच्छा निर्णय लिया, बिटिया जिस गांव में ब्याही गई है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। आज जनकपुर के दूत इतने प्रसन्न हो रहे कि धन्य है वैदेही तुम्हारा भाग्य, धन्य है महाराज श्री दशरथ तुम्हारे सुकृत कि जहां पर बेटी बहू बन के आ रही है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सड़कें बहुत अच्छी थी, ये मत समझना कि सड़कें बहुत अच्छी थी। आजकल लोग कहते साहब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ही अच्छा गांव है, चबूतरा कम बढ़े हैं, सड़कें चौड़ी हैं, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा निर्माण सरपंच ने कराया, गली गली में पक्का निर्माण। और क्या है? अरे बोले बहुत ही अच्छे मकान, मकानों का निर्माण भी बहुत अच्छा है। खबरदार, इससे नगर सुंदर नहीं होता है।
सड़क और मकान निर्माण से गांव अच्छा नहीं होता है, चरित्र निर्माण से गांव अच्छा होता है। चरित्र निर्माण से ही गांव में सुंदरता आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो। ये भवन ऊंचे उठ जाएंगे लेकिन समय आने पर ढह जाएंगे। बोलो भाई, सड़कें उखड़ के फिक जाएंगी, लेकिन मैं सत्य कहता हूं प्यारे, चरित्र का निर्माण जिस दिन तुम्हारे गांव में हो जाएगा, वो चरित्र निर्माण की गहराई पाताल को भी फाड़ के नीचे चली जाएगी प्यारे। इतनी गहराई होती है चरित्र निर्माण की, कोई भूकंप उसको हिला नहीं सकता है, कोई भूकंप उसे नष्ट नहीं कर सकता है। चरित्र निर्माण मरने के बाद भी, ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद भी चरित्रवान की कीर्ति अमर होती है कि नहीं होती है? शरीर तो मर के चला जाता है, ये शरीर नाशवान है, शरीर मर के चला जाता है, लेकिन कीर्ति उसकी सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में जब प्रवेश किया जनकपुर के दूतों ने, तो देखा क्या कि चरित्र का निर्माण है। जहां भी दृष्टि जा रही है वहां चरित्रवान दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जनकपुर के दूतों की दृष्टि जिस तरफ भी जाती है उस तरफ चरित्रवान दिखाई दे रहा है। बोलो कितने प्रसन्नता की बात है, कल्पना करो आप, कितने प्रसन्नता की बात है कि चरित्र का निर्माण दिखाई दे रहा है। जिसकी ओर भी देखा जा रहा है वो चरित्रवान दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्रवान बनो। जिस दिन तुम चरित्रवान बन जाओगे उस दिन निश्चित रूप से तुम्हारा गांव गांव नहीं रहेगा, तुम्हारा गांव अयोध्या धाम बन जाएगा प्यारे, अयोध्या धाम बन जाएगा। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। प्रसन्नता आ गई कि बहुत अच्छी जगह वैदेही का विवाह हुआ, बहुत अच्छी जगह आ रही है हमारी वैदेही की। धन्य है जनक जी आपके सुकृत। लेकिन फिर उस महल की ओर बढ़े वो दूत जहां पर महाराज श्री दशरथ बैठते थे, वो दशरथ महल, समझ गए हो कि नहीं? उस ओर बढ़े दूत। महाराज श्री दशरथ को पता चला कि जनक जी ने जनकपुर से दूत भेजे। महाराज श्री दशरथ के मन में खुशियां आ गई और तुरंत ही दूतों को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं दूतों को जैसे ही बुलाया तो क्या कह रहे हैं दूतों से? भैया कहो कुशल। बोलो भैया कह करके संबोधित किया कि नहीं किया? आजकल का नेता सामान्य व्यक्ति को भैया कहता है क्या? कहने में बड़ा संकोच लगता है। बोले हम इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, चाहे प्रदेश के ऊंचे पद पर बैठे हों, चाहे देश के ऊंचे पद पर बैठे हों, हम साधारण व्यक्ति से भैया कहेंगे? साधारण व्यक्ति से हमें हाँ भैया उस समय जरूर कहा जाता है जब चुनाव आता है, उस समय वो रिकॉर्ड में भैया शब्द पहले ही आ जाता है। उस समय भैया नहीं बाप ही कहा जाता है। क्यों भाई? बाप उस समय भैया नहीं, सीधा बाप, डायरेक्ट। बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं होती है? मैं एक बात आपको बता दूं, अन्यथा मत लेना। अगर हमारी बात सुनकर के बुरा लगे तो खूब लग जावे हमें क्या सरपंची को चुनाव लड़ने का, कि तुमसे वोट लेना है, कि हमें विधायकी लड़नी है, ना विधानसभा का लड़ना, ना लोकसभा का। हम तो महात्मा के महात्मा ही रहेंगे प्यारे। और सीधी सी बात है, ना हमें विधानसभा में प्रवेश करना है, ना हमें लोकसभा में प्रवेश करना है। हमें तो भगवान की कथा कह करके धर्म सभा में प्रवेश करना है। ये शरीर तो धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए है। बोलो ये कौन सी सभा है? जल्दी बोलो जिसमें मैं बैठा हूं। ये धर्म सभा, बोलो है कि नहीं? और ये धर्म सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। इस सभा में देवताओं को भी प्रवेश नहीं मिलता है, वो भी तरसते हैं प्यारे। बोलो तरसते हैं कि नहीं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए तुम सबके लिए सुलभ है, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है। तो मैं कहना ये चाहता था कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने उन जनकपुर के दूतों से भैया कहा। भाषा सुधार लो, वाणी का सुर संभार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी संभल करके निकलनी चाहिए, शब्द ऐसे निकले कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शब्द सुन करके आपसे इतना प्रभावित हो जाए, इतना प्रभावित हो जाए कि वो मन ही मन इस बात को कहे कि मेरी भी उम्र इसको लग जाए, हे परमात्मा, ये मैं प्रार्थना कर, मेरी उम्र लग जाए इसको। बोलो भाई, शब्द ऐसे संभाल के बोला करो। कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हो कि लोग मुखर होके विरोध नहीं करते, अंदर अंदर से श्राप देते हैं। बोलो, श्राप देते हैं कि नहीं देते हैं? अंदर ही अंदर से देते, क्योंकि बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर से ऐसे शब्द निकलते हैं कि वो श्राप बन जाता है। महाराज श्री दशरथ का वो शब्द जनकपुर के दूतों को इतनी प्रसन्नता दे रहा है, इतनी प्रसन्नता दे रहा है कि महाराज श्री जनक की जय जयकार बोलने लगे वहीं से, अयोध्या से। कौन? जनकपुर के दूत। धन्य है जनक जी, आपके सुकृत कि आज आपकी बेटी ऐसे घर में बहू बन करके आ रही है जहां दीनों को, हीनों को, मलिनों को भी सम्मान दिया जाता है। ऐसा ये दरबार है, ऐसे घर में आपकी बेटी बहू बन के आ रही है। भैया कहो कुशल, पहले आप अपनी कुशल बताओ, फिर दोई बारे ओ तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। पहले ये बताओ भैया, तुम ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब बोलो, ये शब्द इतने प्रेम के शब्द एक राजा बोले, कैसा लगेगा उस समय? आहा, जनकपुर के दूत अपने आप को धन्य कह रहे हैं, मेरा जीवन भी धन्य हो गया ऐसे महाराज का दर्शन पाके। अच्छा ये बताओ, मेरे दोनों बेटे कैसे हैं? तो जनकपुर के दूतों ने कहा कि महाराज ये आप मुझसे न पूछें। नहीं नहीं, फिर भी बताओ। तो जनकपुर के दूत कहते हैं, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनित ऐसे। राजन राम अतुल बल, अतुलित बलवान है, अतुलित बलशाली। कौन? कहे आपके बड़े बेटे राम। अच्छा अच्छा, और छोटा बेटा? बोले वो तेज निदान, वो तेज है। एक बात बताओ, राम जी अतुलित बलशाली भी हैं, लेकिन राम जी केवल अतुलित बलशाली ही नहीं है, अतुलित बल के साथ साथ भगवान राम, अतुलित बल का संबंध है वीर और महावीरता से। बोलो है कि नहीं? अतुलित बल का मतलब हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा है, तो हनुमान जी क्या है? महावीर। यहाँ राजन राम अतुल बल जैसे अतुलित बलशाली हैं, इसका मतलब है महावीर। वीर नहीं, महावीर हैं। लेकिन विशेषता एक है, क्या? बोले वीर तो हैं ही वो, महावीर भी हैं, लेकिन उनसे बड़ा गंभीर भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मतलब वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, ये विशेषता है। और बोले छोटा वाला जो आपका बेटा है वो तेजवान तो है, वीर भी है, लेकिन थोड़ा गंभीर कम है। अच्छा एक बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी महाराज गंभीर नहीं है? आप कहोगे महाराज लक्ष्मण जी गंभीर नहीं है क्या? सुनो मेरी बात को, लक्ष्मण जी महाराज भगवान की दृष्टि में क्या है? राम ही लखन विलोकत कैसे हैं, और ससही चकोर किशोरक जैसे। जैसे चकोर का बच्चा नहीं होता है। अब आप बताइए, बाप में गंभीरता होती है लेकिन बच्चे में चंचलत होता कि नहीं होता? बोलो जल्दी। लेकिन समय आने पर वो भी गंभीर हो जाता है। बोलो हो जाता समय आने पर। लेकिन अगर वो शिशु रूप में है तो उसमें चंचलत रहेगा। तो भाव प्यारे यही है। वैसे अवस्था में ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान राम 15 वर्ष के हैं और लक्ष्मण जी महाराज भी कुछ घंटों का नहीं, कुछ घंटों का अंतर है। वैसे विद्वानों का तो ये मत है कि राम जी का जन्म हुआ 9वीं को, भरत जी का जन्म हुआ 10वीं को, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जन्म हुआ 11वीं को। ऐसा विद्वानों का मत है कि पहले 9वीं को किसका जन्म हुआ?
राम जी का जन्म हुआ। दशमी को किसका जन्म हुआ? बोले भरत जी का जन्म हुआ। इसलिए आपको ये मालूम हो, अयोध्या में जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन केवल राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, भरत जी का जन्म मनाया जाता है। जल्दी बोलो, बोलो, तुम लोग तो बरसों से जा रहे हो रामनवमी पर अयोध्या। भरत जी का जन्म किसी मंदिर में मनाया जाता है? लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का उस दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। रामनवमी को केवल राम जी का ही जन्म मनाया जाता है और राम जन्मोत्सव उसका नाम भी होता है। लेकिन थोड़ा अंतर है प्यारे, परंतु एक दिन का अंतर हो, एक घंटे का अंतर हो, लेकिन उम्र तो बराबर ही ना मानी जाएगी। क्यों भाई, मानी जाएगी कि नहीं? तो 15 साल के राम जी हैं, 15 साल के भरत जी हैं, 15 साल के लक्ष्मण जी हैं, 15 साल के शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए इसमें अंतर नहीं है, परंतु भाव की भूमिका में लक्ष्मण जी पुत्र की भांति हैं। किसकी भांति हैं? पुत्र की भांति हैं। समर्पण है उनका। और भगवान राम ने, भगवती श्री जानकी ने लक्ष्मण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए पुत्र के रूप में जब स्वीकार किया है तो ईमानदारी से बताओ, बालक जो होगा उसमें चंचलत होगा कि नहीं होगा? लेकिन विशेषता इस बात की है कि लक्ष्मण वीर हैं, राम जी गंभीर हैं, परंतु लक्ष्मण जी हमेशा प्रभु श्री राम का नियंत्रण मानते हैं। किसका नियंत्रण मानते हैं? प्रभु राम का नियंत्रण मानते हैं। जनकपुर का प्रमाण है, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बाण, लगे बचन जन, कहीं न सकत रघुवीर डर। अब बोलो भैया, जनकपुर में भगवान श्री राम के सामने लक्ष्मण बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कहीं न सकत रघुवीर डर। बड़े भैया बगल में बैठे हैं, हम कैसे बोलें? हमारी हिम्मत नहीं है बड़ों के सामने कैसे बोलें। अच्छा बोलो भैया, इतना ध्यान है कि नहीं लक्ष्मण जी को? इतना ध्यान है कि नहीं? अच्छा, फिर जब अनुमति मिल जाती है बोलने के लिए तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम को मना करना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो, बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया। थोड़ा चंचलत है लेकिन तेज हैं, सावधान। राम जी में वीरता भी है और गंभीरता भी है, लेकिन और क्या क्या किया है मेरे बेटों ने जो चिट्ठी लेकर के आए हो। महाराज श्री जनक के क्या हाल हैं? जनक जी ने मेरे पास क्यों भेजा है? आखिर कोई कारण तो होगा। कहे महाराज ये कारण मैं नहीं बताऊंगा, ये चिट्ठी बताएगी कारण। आप तो चिट्ठी पढ़ो। अच्छा, कोई चिट्ठी लेकर के आए तो चिट्ठी वाले से इतना ही पूछो कि भूखे हो कि प्यासे हो, पानी पी लो, भोजन कर लो, और कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। बाकी जब वो चिट्ठी दे रहा है तो सब चिट्ठी में पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें, है नहीं? तो जनक जी महाराज ने जो चिट्ठी भेजी तो दूतों ने जैसे चिट्ठी दी, आहा, चिट्ठी को पढ़ रहे हैं महाराज दशरथ। चिट्ठी की भाषा देखो कितनी गजब की है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन के करवर चिट्ठी और रही गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी पढ़ी, जैसे चिट्ठी पढ़ी तो रह गए कहत न खाटी मीठी। खाटी और मीठी, एक बात बताओ, चिट्ठी की परतों में खटाई और मिठाई लगा दी थी जनक जी ने, क्यों? अच्छा, और दशरथ जी ने चिट्ठी चाटी होगी, ओ खट्टी है, फिर चाटी, फिर मीठी है, हैं? भाई उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए, लिखा रहता है ना, चिट्ठी बड़ी होती है तो उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए। तो क्या चिट्ठी जब खोली तो चिट्ठी को चाटा, खट्टी है, फिर कृपया पन्ना पलटिए, पन्ना पलट के देखा, फिर चाटा, ओहो मीठी है। ऐसा नहीं है, लेकिन रह गए कहत न खाटी मीठी। इसका मतलब है चिट्ठी का जो मजमून था, जो भाषा थी, वो खट्टी और मीठी थी। समझ गए हो कि नहीं? भाषा, चिट्ठी में जो भाषा लिखी थी वो भाषा खट्टी और मीठी थी। भाषा कैसी खट्टी मीठी होती है? एक बात बताएं भैया, अगर भाषा कोई कठोर बोल दे शब्द तो एकदम क्रोध आ जाता है और लगता है कि ओहो हो, ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द बोल रहा है, या तो मर जाऊं या इसे मार डालूं,
तो लोग कहते हैं हमारी बात सुन के चिरपरापन आ गया क्या? हमारी बात सुन करके तुमको मिर्ची लग गई क्या? चलो सीधी सी बात कह दूं, क्यों भाई, क्यों यही कहते हमारी बात सुन के मिर्ची लग गई, इतने में इठ गए, पता नहीं क्या बोलने लग गए। हमारी भाषा सुन के मिर्ची लग गई। भाषा में क्या मिर्ची लगी रहती है? लेकिन भाषा में जो कठोरता होती है वो कड़वाहट पैदा करती है। क्या पैदा करती है? कड़वाहट। मिर्ची जो चिरपरी होती है वो कड़वी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अरे भैया बहुत कड़वी है ये तो, चिरपरी को ही कड़वी कहते हैं। सब जगह चिरपरी नहीं कहते, बुंदेलखंड में चिरपरी कहते हैं, समझ ले कि नहीं? चिरपरी छत्तीसगढ़ में कहते हैं चिरपुर, हाँ, और बुंदेलखंड में कहते हैं चिरपरी। लेकिन सही माने में देखा जाए तो कड़वी है वो। कड़वी मानी बहुत ही कड़क है, वो खाने के लायक नहीं है, बर्दाश्त से बाहर, इसका अर्थ नहीं है। तो ये चिट्ठी जब पढ़ी तो रह गए कहत में खाटी मीठी, ये खट्टी चिट्ठी कैसे लगी? चिट्ठी में ये लिखा था क्या कि जैसे ही आपने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और विश्वामित्र जी अयोध्या से लेके चले, और जैसे ही आगे चले तो अरण्य अभ्यारण्य में ताड़का नाम की, ताड़क वन था वो, ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। चिट्ठी खट्टी हो गई। मेरे बेटे का क्या हुआ होगा? आंखों से आंसू गिरने लगे। दूत बोले महाराज पहले आप पढ़ो तो चिट्ठी, आगे क्या लिखा है उसमें। अरे कहे ताड़का नाम की राक्षसी आई, क्या हुआ होगा? कहे चिट्ठी की भाषा पढ़िए आगे। और जैसे चिट्ठी को आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक ही बान प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। आपके बेटे राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया। चिट्ठी मीठी हो गई, मर गई ताड़का। ओहो, मेरे बेटे ने ताड़का को मार दिया, चिट्ठी मीठी हो गई। बोलो भाई, मजमून पढ़ के, भाषा पढ़ के खट्टी और मीठी का मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके आगे फिर क्या लिखा था? होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई। अरे मारीच सुबाहु सेना लेकर के आए। ओह, अब क्या हुआ होगा? दूतों ने कहा पढ़ो तो आगे महाराज। कहे क्या पढ़े? देखो तो मारी सुबाहु सेना लेकर के आए, आक्रमण किया मेरे बेटों के ऊपर। आगे क्या लिखा है? अभी चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर आगे लिखा था एक ही बान, ताड़का के लिए, प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। चिट्ठी मीठी हो गई, लेकिन ताड़का के बेटे ही दोनों हैं, मारीच और सुबाहु। ये ताड़का के ही बेटे हैं, ये भी बहुत बलवान हैं। लेकिन हुआ क्या? बोले सुन मारीच निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई, लेकिन बिन फरमान राम तहि मारा, और सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सेना को तो जला के खाक कर दिया, सुबाहु भी जल के खाक हो गया, और मारीच बिना फल के बाण से सीधा समुद्र के उस पार पहुंच गया। बोलो मारीच कहां पहुंच गया? मारीच कहां पहुंच गया? समुद्र के उस पार पहुंच गया बिना फर के बाण से। और सुबाहु तो जल के खाक हो गया, सेना भी मर गई। चिट्ठी मीठी हो गई। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे मेरे बेटे। हाँ, आगे फिर कहे आपके बेटे जनकपुर में पहुंचे तो 10,000 राजा। 10,000 राजा क्या हुआ? बोले धनुष को तोड़ने के लिए सामने पहुंच गए धनुष के। लेकिन 10,000 राजा धनुष के सामने पहुंचे, लेकिन धनुष नहीं टूटा। अच्छा, नहीं टूटा। फिर बोले, फिर उन्होंने तलवारें निकाली कि जो भी आएगा तोड़ने के लिए, हम भले ही नहीं तोड़ पाए हैं धनुष,
लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा उसकी हड्डी तो तोड़ेंगे तोड़ेंगे। हम मानने वाले नहीं हैं, चुप्पी साधने वाले नहीं, हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। आए तो धनुष के पास कोई, देखे तो छूके, कहे फिर क्या हुआ, धनुष ज्यों का त्यों रखा है। अरे कहे यही तो मैं सुना रहा हूं, आपके बेटे ने तो छुअते ही टूट पिनाक पुराना। ओहो, पिनाक टूट गया? कि हाँ टूट गया। वो तो वज्र से कठोर था। अरे टूट गया, किसने तोड़ा? आपके बेटे ने। चिट्ठी मीठी हो गई, मेरे बेटे ने धनुष तोड़ दिया। चिट्ठी मीठी हो गई। और फिर क्या हुआ? बोले फिर लिखा है, तहीं अवसर सुन सिउधन भंगा आयु भृग कुल कमल। परशुराम जी फरसा लेकर आ गए। ओ दशरथ जी ने कहा चिट्ठी अब खट्टी हो गई क्योंकि परशुराम जी आए, फरसा लेके आए हैं, बड़ी ताकत है फरसे में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जनकपुर के दूतों ने कहा महाराज चिट्ठी में क्या लिखा है ये बताओ आप। चिट्ठी में क्या लिखा पढ़िए ना। जैसे ही आगे चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए उपनहि तप हेतु। आपके बेटों की जय जयकार करते हुए वन में चले गए तपस्या करने के लिए। राम आपकी जय हो, राम आपकी जय हो, श्री राम आपकी जय हो, जय जयकार करते हुए चले गए। चिट्ठी मीठी हो गई, चिट्ठी मीठी हो गई। तो बोलो भाषा खट्टी मीठी है कि नहीं? चिट्ठी की जो भाषा है वो कैसी है? खट्टी मीठी है। सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूं, ये चिट्ठी तो एक बहाना है, चिट्ठी तो एक कथा भाग है। सत्य तो यह है कि आपकी भाषा में मिठास होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा में मिठास है तो हर कदम पर सफलता ही सफलता है। राम जी को जो सफलता मिल रही है शस्त्र के बल पर नहीं, याद रखना, कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, सुंदर वाणी व्यवहार के बल पर राम जी को हर कदम पर सफलता मिल रही है। इसलिए वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी संभली हुई होना चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए, वाणी में सहजता होना चाहिए। फिर देखो भगवान आपको कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान आपको स्वयं खोजते फिरेंगे, क्योंकि भगवान जब भी तलाश करते हैं तो उसकी करते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। बोले भक्त कौन है? बोले जिसमें सरलता है वो भक्त है। संत सरल चित जगत हित। जैसे संतों की तलाश भगवान करते हैं, संत अगर भगवान की तलाश करते हैं तो भगवान भी किसकी तलाश करते हैं? संतों की तलाश करते हैं, भक्तों की तलाश करते हैं, तुम जैसे भक्तों की तलाश। क्यों? जड़ चेतन जग जीवयत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इतनी सरलता जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तुलसी के हृदय में बोलो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो इसलिए मैं कहता हूं सरलता और सहजता में बड़ी ताकत है। जैसे ही ये समाचार सुना, चिट्ठी पढ़ी, महाराज श्री दशरथ दूतों को निछावर देने लगे। सभा समेत राव अनुरागे ओ दूतन देन निछावर लागे। महाराज श्री दशरथ चिट्ठी पढ़ के इतने खुश हो गए कि दूतों को निछावर देने लगे। लेकिन धन्य है जनकपुर के दूत, जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने कहा कि लो निछावर लो, प्रसन्न होकर के निछावर दे रहे हैं। लेकिन कहे अनीत ते मुंह दह काना, ओ धर्म विचार सब ही सुख माना। कान बंद कर लिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कान बंद क्यों किए भैया, बात क्या है, बात बताओ। हम तो तुम्हारी बात सुने तब कान बंद नहीं किए हमने, लेकिन हमारी बात सुन करके तुमने कान बंद क्यों कर लिए? कहे महाराज आपने यही तो कहा है कि निछावर लाओ और जनकपुर के दूतों को निछावर दो। ये शब्द जैसे ही मेरे कान में पड़ा तुमने कान बंद कर लिए। क्यों? ये अनीति हो रही है। अनीति कैसी? कहा मेरे यहाँ की बेटी आपके यहाँ बहू बन के आ रही है,
जिस गांव की बेटी जिस गांव में ब्याह जाती है प्यारे, याद रखना माँ बाप तो उस गांव का पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन सत्य तो यह है अगर उस गांव का रहने वाला कोई बुजुर्ग नागरिक है तो वो भी इस बात को मानता है कि हमारे गांव की बेटी इस गांव में ब्याही गई है, इसलिए हम यहाँ पानी भी नहीं पी सकते हैं। बोलो यही मान्यता है कि नहीं? इस गांव में मेरे गांव की बेटी ब्याही गई, वो दूत कहते हैं कि हमारे राजा की बेटी इस नगर में ब्याही जाने वाली हैं, बहू बन करके आने वाली हैं, हम यहाँ का ये निछावर की बात छोड़ो, एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। ये तो निछावर की बात आप कह रहे हैं, हम एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। ईमानदारी से बताओ ये मर्यादा है कि नहीं? बोलो है मर्यादा कि नहीं? अगर ये मर्यादित व्यवहार और विचार दशरथ जी ने जब सुना होगा तो बोलो जनक जी महाराज से कितने प्रभावित हुए होंगे कि नहीं? और ये भी सोचा होगा कि मेरा बेटा जहां ब्याहाया जा रहा है, जहां उसकी ससुराल है, वहां के लोग कितने अच्छे हैं, कितने मर्यादित हैं, कितने विचारवान हैं। बोलो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जनकपुर का व्यवहार और अवधपुर का व्यवहार, दोनों धामों का व्यवहार, दोनों नगरों का व्यवहार, जहां राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, जहां किशोरी जी का जन्म हुआ है जनकपुर में, इन दोनों धामों का व्यवहार हम सबको कथा के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। और यदि हम कथा के माध्यम से जनकपुर और अवधपुर का व्यवहार सुन रहे हैं तो ऐसा ही व्यवहार हमारे गांव का होना चाहिए, और हम जहां पर रिश्ता जोड़ने जाएं उस गांव का भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी राम कथा सुनना हमारा सार्थक है। इसलिए राम कथा के माध्यम से मैंने यही बताया कि व्यवहार सुधार लो, वाणी व्यवहार सुधारो, ठीक है ना? जब वाणी व्यवहार तुम्हारा सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा शरीर अयोध्या से जुड़ जाएगा, मिथिला से जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ जाएगा कि नहीं? और जब तुम्हारा वाणी व्यवहार से जीवन अयोध्या और मिथिला से जुड़ जाएगा तो जिस गांव में तुम रहते हो वो गांव अयोध्या और मिथिला बन जाएगा प्यारे। फिर तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ही गांव अयोध्या और मिथिला बन जाएगा। जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। 5:30 कितने बज गए हैं? 5:30। कम नहीं होता है 5:30, बहुत होता है। लेकिन आज पहला दिन था, हम थोड़ा लेट हुए तो हमने लेट कर दिया मंच को। नहीं वैसे 5 बजे तक का नियम है, लेकिन हमने आज 5:30 और 4 बजे तो लगभग हम बैठ ही गए थे ना। क्यों, कै बजे बैठे थे? 4 बजे बैठे थे। 1.5 घंटा कंप्लीट ना हो गया है पूरा, है? भगवान की, संत वैष्णव भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज इस दिव्य देवालय में विराजमान श्री मदन मोहन सरकार का बड़ा सुंदर नाम है, श्री मदन मोहन सरकार। उपस्थित संतवृंद, श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, हम सब मिलकर भगवान का नाम लें। भगवान की कथा सुनने की परंपरा यही है कि जो भी वक्ता आता है उसको श्री राम जी का नाम लेने के लिए स्वयं अंतरात्मा उसकी प्रेरित करती है कि आप भगवान का नाम पहले लें। क्योंकि भगवान का नाम जब वाणी से निश्चरित होता है, निकलता है प्रभु का नाम, तो वाणी पवित्र हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? आप कहो महाराज, पहला वक्ता कहता है राम जी का नाम लो, दूसरा वक्ता भी कहता राम जी का नाम लो, तीसरा वक्ता भी कहता राम जी का नाम लो, तो कई वक्ता राम का नाम लवाने के लिए विवश करते हैं तो वाणी पवित्र होती ही नहीं है। बार बार वाणी पवित्र। सुनो, जो भी वक्ता बैठता है कथा कहने के लिए,
पहले उसे अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए भगवान का नाम लेकर। और वो भगवान का नाम लेता है तो आप सब जितने बैठे हो उसका सहयोग करते हो नाम लेने में। लेकिन ये वक्ता की गरज है कि उसे कथा कहनी है। वाणी को संबल कौन देगा? भगवान का नाम देगा। शक्ति और सामर्थ्य कौन देगा? भगवान का नाम देगा। वक्ता अपने बल पर नहीं बोलता है। वैसे तो आप सब रामायण पढ़ते हो, कौन ऐसा बैठा है जिसे रामायण याद ना हो, रामायण की कथा ना सुनी हो, या जो रामायण ना पढ़ते हो? चौपाइयों के नीचे तो अर्थ लिखा हुआ है रामायण का, लिखा है कि नहीं लिखा है? वक्ता लोग थोड़ा सा अपना इधर उधर करके बोल देते हैं, है ना। तो आप लोग कहते हो कि देखिए ये अर्थ ये निकल गया, ये नया अर्थ निकल गया, ये नया भाव आ गया, ये नया भाव आ गया। तो ये जो नया भाव आता है, ये अमुक अमुक वक्ताओं ने जो बताया है, ये वक्ता का पुरुषार्थ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये उसका स्वाध्याय भी नहीं है, क्योंकि सपने उस सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा, मां पार्वती जी की कृपा जब तक मेरे ऊपर नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, ना लिख सकता हूं, ना कह सकता हूं। यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो संभव है। इसका मतलब है पुरुषार्थ सापेक्ष ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, कृपा सापेक्ष है। कृपा तो कृपा कब होती है? जब जीव भगवान का नाम लेता है। कथा कहने वाला कथावाचक जब भगवान का नाम लेता है तो राम नाम के प्रभाव से प्रभु राम उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। वो अनंत भावों को फिर वो प्रस्तुत करता है, अनंत भावों की प्रस्तुति देता है। ये है राम नाम का प्रभाव। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं कि राम का नाम तुम लो न लो ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी गरज है, हम तो लेंगे, है ना। अब तुम हमारा सहयोग कर दो तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, हमें ये भी अंदाज लग जाएगा कि भाई तुम राम का नाम लेते रहे, तुम्हारे पुरखे लेते रहे, तुम्हारे खानदान में परंपरा रही राम नाम लेने की, हमें भी तो पता चल जाएगा। अच्छा, और जिनके खानदान में राम नाम लेने की परंपरा ना हो, वो खानदान की परंपरा बिगाड़े ना अपनी। क्यों भाई? वो जीवित रखें जो उनकी परंपरा हो। लेकिन नहीं, सबके घरों में भगवान का नाम लेने की परंपरा रही है, इसलिए सभी हमारे साथ भगवान का नाम लेंगे। बड़ा ही दिव्य समय है ये। ठाकुर जी के श्री चरण शरण में बैठकर कथा हो रही है। क्यों भाई? हो रही है ना। उनकी चरण शरण में बैठकर हम सब कथा सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, तुम सब सुन रहे हो। यात्रा तो 700-800 किलोमीटर की हो गई। कहाँ? उधर कबीर धाम है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास में, वहां से आया हूं। बराबर यात्रा चला ही आ रहा हूं। थोड़ा सा नियम संयम बनाया। साधु हूं तो नियम संयम तो बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? भाई नियम संयम तो बनाना पड़ेगा, तभी ना ठीक रहता। कहीं रुक करके थोड़ा सा समय देना पड़ा, बाकी यात्रा बराबर चलती रही। सीधा आपके यहाँ आया और ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया और यहाँ चला आया मंच पर। आओ 2 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम,
दशरथ राज दुलारे राम दशरथ हम संतों के रखवारे राम संतों हम श्री राम जय जय राम श्री राम जय हम श्री राम जय जय राम श्री राम बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। मान ले सीख गुरु न कही यही न कहू ते अति नीक भली है। मान ले सीख गुरु न कही यही न कहू ते अति नीक भली है। पावन पुण्य पवित्र महा यह चार पदार्थ प्रेम लही है। उत्तम चंद्र कहाँ लो कहें यह न कहू ते अतनीक भली है। कोई राम के नाम को जाप करे तो पाप के बाप को दूर दई है। कोई राम के नाम को जाप करे तो पाप के बाप को दूर दई है। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री राम जी की कथा का आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग कहते हैं आज तो पहला दिन है। पहला दिन ही तो महत्वपूर्ण होता है। कैलाश पर्वत पर जब भगवती मां पार्वती जी ने भगवान भूत भावन के श्री चरणार बिंदों में बैठकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी और दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावै आरति अधिकारी जय पावै। आपके हृदय में राम कथा के गूढ़ तत्व विद्यमान हैं। ये भगवती पार्वती जी कह रहे हैं। हाँ, बैठा लो, बच्चों को व्यवस्थित करो। बच्चे वैसे कथा में आते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि जितने बूढ़े बैठे हैं वो तो सब सुधरे ही सुधराए हैं। क्यों भाई, उनको हम क्या सुधारेंगे और कौन सुधारेगा है? अब तो वो भगवान के यहाँ जाएंगे, वहां जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों भाई, ठाकुर जी के दरबार में उनका निर्णय होना है। उनसे तो यही कहा जाएगा कि राम राम जपो। क्या जपो? राम राम जपो। लेकिन सत्य तो ये है, हमें अपने गांव का, राष्ट्र का भविष्य सुधारना है। तो बोलो, गांव का भविष्य हो, चाहे समाज का भविष्य हो, चाहे राष्ट्र का भविष्य हो, बोलो ये भविष्य बच्चे ही हैं कि नहीं? ये भविष्य बच्चे ही। भविष्य यदि हमारा सुसंस्कारित हो गया तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सदा गौरवान्वित होता रहेगा। इसलिए हमें बच्चों को कथा निश्चित रूप से सुनानी है। लेकिन बच्चों का थोड़ा चंचलत्व का स्वभाव होता है, इसलिए बच्चे वो अपनी चंचलता दिखाने लगते हैं। लेकिन उनको संभाला जाए तो संभल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो हम लोग बैठे हैं और आप सब बच्चों को, जो जहां बैठा हो बालक, उसको वहां संभाले रखें और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से कथा होगी और इनको कथा सुनने के लिए ये सुंदर सुअवसर दिया जाए। बच्चों को कथा से अलग नहीं करना चाहिए। तो पहला दिन है, मां जगत जननी जगतोधारिणी श्री पार्वती जी ने पहले दिन ही तो कथा पूछी और भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई।
विद्वानों का मत है कि 9 प्रश्न किए थे, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं 14 प्रश्न किए हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि 84 प्रसंग हैं तो 84 प्रश्न किए हैं, 84 प्रसंग हैं तो 84 प्रश्न किए हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि जो पहला प्रश्न किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न ये था कि स्वामी ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती पहले ये बताओ तुम निर्गुण ब्रह्म को मानती हो कि सगुण ब्रह्म को। पार्वती जी ने कहा कि आप जिस ब्रह्म को मानते मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं, आप ही बताओ आप किस ब्रह्म को मानते हो। भगवान शंकर ने कहा निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है। निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया है भक्तों ने। बोलो भक्तों ने बनाया सगुण की नहीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, ओ सो अज प्रेम भगत वस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की प्रेम भक्ति ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, लालना बना करके पालने में झुला दिया। क्यों भैया? पीत झंगुलिया तन पहराई, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। कौशल्या माँ ने उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया और बालक बना करके, लाल बना करके पालने में झुला दिया। इसलिए प्रेम और भक्ति के कारण वो सगुण बन जाता है। समझ में एक ही बात आ रही है कि प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में हम प्रेम को महत्व देने लगे, उपासनात्मक प्रेम को महत्व देने लगे, तो परमात्मा आज भी हमें प्राप्त हो सकता है। भले ही घोर कलयुग आ गया हो, घोर कलिकाल आ गया हो, लेकिन आज भी परमात्मा हमें मिल सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। मीराबाई को घनश्याम का दर्शन, श्याम सुंदर का दर्शन, बोलो सतयुग में हुआ कि द्वापर में कि त्रेता में कि कलयुग में? बोलो कलयुग में हुआ। एक प्रमाण है कि नहीं? तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन किस युग में हुआ? बोलो कलयुग में हुआ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ। बोलो किस युग में हुआ? कलयुग में हुआ। हुआ कलयुग में कि नहीं? आप सबको मालूम है, चाहे एकनाथ जी हों, चाहे तुकाराम जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, इन सबको भगवान का दर्शन हुआ। हुआ कि नहीं? इन सबको कलयुग में ही भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, ओ गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। इसलिए कलयुग के समान तो कोई हुआ ही नहीं। लेकिन बात यह है प्यारे कि हम उपासनात्मक प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे। ये कमी हमारी है। प्रेम तो है हमारे पास, प्रेम की कमी हमें नहीं है, लेकिन प्रेम में छलावा है, निश्चलता नहीं है प्रेम में, निष्कपटता नहीं है, निर्मलता नहीं है प्रेम में। प्रेम में क्या है? छलावा है। आज लोग जितना भी धोखा देते हैं, पहले प्रेम करते हैं तब बाद में धोखा देते हैं। क्यों? यही स्थिति है कि नहीं? धोखा देने वाले पहले डायरेक्ट धोखा देते हैं कि पहले प्रेम करते हैं? जल्दी बोलो। पहले प्रेम करते हैं, इसके बाद धोखा देते हैं। बोलो इस प्रेम में कपट है कि नहीं? इस प्रेम में
गंदगी है। इस प्रेम में बहुत बड़ा छलावा है। प्रेम निष्कपट होना चाहिए, प्रेम निर्मल होना चाहिए। अगर प्रेम निर्मल हो गया तो निश्चित रूप से भगवान दूर नहीं है। जितना भी कली का मल है, बस प्रेम की निर्मलता से ही वो कली का मल धुल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। प्रेम की निर्मलता, लोग कहते नहीं, बिमल डिटर्जेंट, एक साबुन चला है बिमल, एक पाउडर चला है बिमल। ये बिमल मानी क्या है? निर्मल ही तो होता है। बिमल मानी क्या होता है बोलो भाई? निर्मल होता है कि नहीं होता है? इस घोर कलिकाल के मल को, कली के मल को धोने के लिए मैं कहता हूं, बिमल साबुन की जरूरत नहीं है, बिमल पाउडर की जरूरत नहीं है, बिमल भक्ति की जरूरत है, बिमल प्रेम की जरूरत है। ये कली का मल सदा सदा के लिए धुल जाएगा, और इसी कलयुग में भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन देंगे। विश्वास करना। इस घोर कलिकाल में जगन्नाथ भगवान ने कितनों को दर्शन दिया है? चैतन्य महाप्रभु को बोलो दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में प्रेम निष्कपट हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान कहते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये खड विकार हैं। इन खड विकारों को दूर करने के लिए कौन सी औषधि है बताइए? ये रोग हैं कि नहीं बोलो? ये बहुत बड़े रोग हैं। इतने बड़े रोग हैं कि कैंसर का इलाज है। हाँ है, कई लोग बचे हैं कैंसर से, अभी भी हैं। हमने कहा कि कितना लाभ हुआ? बोले महाराज लाभ इतना ही है कि प्राण नहीं जा रहे, बाकी सब कुछ निपट गई पंचायत, बस प्राण भर नहीं जा रहे हैं, इतना इलाज हो गया है। लेकिन प्राण बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बचे हैं, प्राण बचे हैं उनके। बहुतों के तो चले ही गए, लेकिन कुछ के बचे हैं। इलाज हुआ है, औषधि ले रहे हैं। लेकिन सत्य बताओ प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यदि ये खड विकार, ये बहुत बड़े रोगी हैं, ये बहुत बड़े रोग हैं, और ये जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं वो बहुत बड़ा रोगी बन जाता है। ये रोग जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत बड़ा वो रोगी बन जाता है। आप कहो महाराज कितना बड़ा रोगी? संसार का कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी, कोई भी अस्पताल इन खड विकारों को दूर नहीं कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं? लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक ही स्थान है, इन खड विकारों को भगाना है, इनका उपचार लेना है। तो ये त्रिदिवसीय राम कथा महोत्सव जो मदन मोहन सरकार के दरबार में हो रहा है, इसमें आप हाजिरी दे दें, इसमें आपकी उपस्थिति हो जाए तो ये खड विकार दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। बोलो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इनको कथा दूर, ये राम कथा रूपी औषधि यही इनको दूर कर सकती है। ये औषधि है, बोलो है कि नहीं? राम कथा क्या है? औषधि है। राम कथा मृत, इसमें अमृतत्व है। वो स्वर्ग में अमृत है देवताओं के पास, वो अमृत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो इस घोर कलिकाल में भगवान शिव की कृपा से, माँ पार्वती जी की कृपा से और तुलसीदास जी महाराज के प्रयास से जो राम कथा अमृत आप सबको मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस कलिकाल की और आप जैसे भक्तों के लिए।
ये राम कथा मृत आप पिए पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो, क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो, राम कथामृत पियो, भागवतामृत पियो। ये अमृत हैं, इनको पीना चाहिए। मुख से नहीं पिए जाते हैं, ये कर्णेंद्रिय से पिए जाते हैं। कहां से? कान के माध्यम से। आप लोग कान से पी रहे हो कि नहीं? और डायरेक्ट हृदय के अंदर ये अमृत प्रवेश कर रहा है। और यही अमृत, यही औषधि इन विकारों को भगा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही औषधि, ये सबसे बड़ी औषधि है। आप सबको यही औषधि मिल रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, प्रेम में उपासना होनी चाहिए तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। कहाँ वो परमात्मा प्रकट हो जाता है? और प्रेम से ही वो परमात्मा प्राप्त होता है। अयोध्या में भी प्रेम के कारण आया। अच्छा, एक बात बड़ी अद्भुत है, अभी आप सुन रहे थे बालकांड के अंतर्गत, कि वह परमात्मा अयोध्या से जनकपुर गया। कहां गया? जनकपुर। जनकपुर क्यों गया वो परमात्मा? तो आप सुन रहे थे अनूप शास्त्री से कि ये धनुष तोड़ने के लिए गया। धनुष तोड़ने के लिए, धनुष तोड़ के सीता जी के साथ परिणय बंधन में बंधने के लिए गया। यही सुन रहे थे ना? ये एक लीला है। ये क्या है? एक लीला है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। ये कल्प भेद की कथाएं हैं। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंद हो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। लेकिन लीला करने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। बोलो, होने लगते हैं कि नहीं? आज वह परमात्मा जब जनकपुर में पहुंचा, चलो भाई धनुष टूट गया। धनुष टूटा, किशोरी जी ने वर्ण कर लिया प्रभु राम का। लेकिन हम सबको प्रेरणा क्या मिल रही है? हम सबको प्रेरणा मिल रही है, इसको जरा सुनिए। भगवती सीता वैदेही हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगा पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निरमल मति पावो। बंदहु राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। बंदहु राम लखन वैदेही, ये वैदेही है, विदेह की पुत्री वैदेही। लेकिन प्यारे, इनका एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? वैदेही नाम है, जनक तनया नाम है, सीता नाम है, और एक नाम और है भूमिजा, और एक नाम और है तिरहुत नंदिनी। तिरहुत नंदिनी भी कहते हैं, जनक नंदिनी भी कहते हैं। बोलो, कहते हैं ना, इनके अनेक नाम हैं, बहुत नाम हैं। लेकिन भूमिजा, भूमिजा का मतलब है भूमि से प्रकट हुई है। तो भूमि से प्रकट हुई हैं, तो ईमानदारी के साथ बताओ, विचार करना, ये पृथ्वी की पुत्री हैं कि नहीं? जब पृथ्वी ने लालन पालन किया है महाराज श्री जनक ने, वो महारानी सुनैना ने लालन पालन किया है, सुनैना जी ने किया है, महाराज श्री जनक ने किया है। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो ये पुत्री किसकी है? पृथ्वी की पुत्री है। पृथ्वी की पुत्री हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। सत्य तो यह है कि ये कृषि संस्कृति है, क्योंकि पृथ्वी से जो प्रकट होता है, जैसे हरी हरी फसल पृथ्वी से प्रकट हुई कि नहीं हुई? बोलो, ये जितनी भी हरितमा आपको खेतों में दिखाई दे रही है, ये कृषि संस्कृति है। बोलो, है कृषि संस्कृति कि नहीं?
अच्छा, आप कहोगे महाराज जी ये कृषि संस्कृति है, लेकिन यज्ञशाला हमें दिखाई दे रही है सामने, खेती भी दिखाई, ये बाउंड्री थोड़ी ऊंची है, नहीं तो खेती सामने ही दिखाई देती। बोलो देती कि नहीं? पीछे है, इधर भी होगी इधर भी होगी, खेती तो है ही है। अरे देखो ये फोन बार बार फोन ऑन करते रहते हैं, क्या है, इतने फोन आते हैं समझ में नहीं आता है। कथा के समय पर ये कह दो बाद में बात करना, कथा कहने दो शांति से। फोन होता ठीक है लेकिन ये दिमाग खराब भी करता है। हाँ, हम तो 2 कौड़ी का रखते हैं, देख रहे हो, ये 1100 रुपट्टी का है, ये हम ज्यादा इससे इंटरेस्टेड ही नहीं है। बस सीधी सी बात, हाँ राम राम श्याम श्याम, अपना काम करो सीताराम, बस बाकी क्या लेना देना है। ये घड़ी का काम करता है तो यहाँ रख लेते हैं। हाँ, ये तमाम हमारे साथ विद्यार्थी चलते हैं, पता नहीं कितने लंबे लंबे मोबाइल रखे हैं। कितने का आया? कहे महाराज ये तो 28 का है, कोई कहता 30,000 का है, एक बोला महाराज ये 65,000 का है। हमका नालायक हो, इतनी कीमती मोबाइल तुम लोग रखते हो, क्या करते हो? बोले महाराज जी इसमें पूरे विश्व का सिस्टम है। हमने कहा तुम विश्व विधाता हो क्या, जो पूरे विश्व का सिस्टम समझ रहे हो? हैं? अरे प्रधानमंत्री के पीए होते तो समझते, मुख्यमंत्री के पीए होते तो समझते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते। क्यों भाई, क्या हो तुम? विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, और वो भी पढ़ते हो तो संस्कृत पढ़ते हो, तो संस्कृत पढ़ते हो तो फिर संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए उनको कि स्वाध्याय में समय ज्यादा जाए। ये सब देखने वेखने में समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नष्ट हो जाता है पूरा समय, पूरा उनका मेमोरी ही खत्म हो जाती है, पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता हो जाती है। सदुपयोग होता है, ये काम की चीज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इस तकनीकी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति और संपत्ति, अगर 3 का दुरुपयोग हो गया तो ये जीवन ही नष्ट हो गया समझ लो। और यदि समय, शक्ति, संपत्ति का हमने अगर सदुपयोग कर लिया है तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सार्थक हो गया, निश्चित रूप से हमारा जीवन गौरवान्वित हो गया। अगर हमने समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग जिन्होंने भी किया है उन्हीं का जीवन गौरवान्वित हुआ है, उन्हीं ने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, उन्हीं की कीर्ति भी अमर हुई है, जिसने समय, शक्ति और संपत्ति 3 का सदुपयोग कर लिया। तो आइए सुनिए कृषि संस्कृति। लेकिन हम देख रहे हैं सामने यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला क्या है? बोले यज्ञशाला है, इसमें हवन होता है, देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और हविष्यान के माध्यम से हवन होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि खेती में बीज बोया जाता है, हरितमा आती है, लेकिन ये संस्कृति तो कृषि संस्कृति है ना। कौन सी संस्कृति से संबद्ध है? कृषि संस्कृति से। अगर यज्ञशाला में हवन होता है, देवताओं को हवि प्रदान की जाती है, तो भले ही ये यज्ञ हविष्यान्न समर्पित किया जाता है, लेकिन ये कौन सी संस्कृति है? बोले ये ऋषि संस्कृति है। ऋषि महात्मा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तो ये है ऋषि संस्कृति। अब बोलो भैया, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे यज्ञ से, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, तो यज्ञ से प्रकट हुए। तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ से जब परमात्मा प्रकट हुआ तो प्रभु राम ऋषि संस्कृति हुए कि नहीं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। तो ये कौन सी संस्कृति है? ये ऋषि संस्कृति। और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो ये कृषि संस्कृति है। सत्य तो यही है, आप सब जितने भाग्यवान यहां बैठे हो,
आप सब सीताराम के भक्त हो। बोलो हो कि नहीं? सीताराम के भक्त हो और दो से ही संबंध रखते हो, कृषि और ऋषि, ये दो ही परंपराओं से आप जुड़े हुए हो। अर्थात इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप सीताराम के भक्त हैं और सीताराम ही ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति है। हम सब इन दोनों संस्कृतियों से जुड़े हैं और सदा जुड़े रहेंगे, हमारे पुरखे भी जुड़े रहे। और आज हम उन्हीं की तो कथा सुन रहे हैं। जनक जी महाराज ने भूमि से प्राप्त किया है सीता जी को, दशरथ जी ने यज्ञ से प्राप्त किया है प्रभु राम को, जनक जी ने भूमि से प्राप्त किया है सीता जी को। जब भूमि से सीता जी को प्राप्त किया तो जानते हो जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जो पढ़ लिख जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, उनकी मानसिकता ये बन जाती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको काम धाम से कोई लेना देना नहीं है। बोले काम कौन करता है? खेती किसानी कौन करता है? अरे बोले खेती किसानी तो वो करते हैं जो अनपढ़ होते हैं। बोले पढ़े लिखे? बोले पढ़े लिखे धंधा व्यापार बिजनेस करते हैं, उनको इससे क्या लेना देना। बहुत बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता है ये, बहुत नकारात्मक सोच है ये। मैं कहता हूं संसार में जनक से बड़ा विद्वान होगा कोई? बोलो भैया, आज नहीं कल बता देना सोच के। जनक से बड़ा कोई विद्वान होगा? लेकिन जनक जैसा विद्वान वो भी इस धरती पर आता है, तभी वह शांति रूपी सीता प्राप्त कर पाता है। जब स्वयं अपने हाथों से हल चलाता है और हल का फल घट से टकराता है, तभी पृथ्वी से शांति रूपी सीता प्रकट होती है, तभी महाराज श्री जनक को भगवती सीता मिलती हैं। बोलो, जनक जैसे राजा को भी हल चलाना पड़ा कि नहीं? जनक जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान को भी हल चलाना पड़ा कि नहीं चलाना पड़ा? बोलो, क्या कमी थी जनक जी के पास? ना धन की कमी थी, ना बुद्धि की कमी थी, ना प्रतिष्ठा, ना सम्मान, राजा ही थे वो तो। बोलो, लेकिन उनको भी हल चलाने की जरूरत पड़ गई कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं खेती करने वाले लोग अपने आप में, अपने मन में हीनता और दीनता ना लाएं। हीनता और दीनता लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं बड़े बड़े उद्योगपतियों को धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो कृषि से जुड़े हुए किसान हैं वो श्रम के माध्यम से धन और धर्म दोनों ही प्राप्त करते हैं प्यारे। धन भी प्राप्त करते हैं और धर्म भी प्राप्त करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? इसलिए तुम सब साधारण नहीं हो, अपने आप को सामान्य नहीं समझना चाहिए, अपने आप को साधारण नहीं समझना चाहिए, अपने आप को दीनहीन मलिन नहीं समझना चाहिए। तुम सब धरती पुत्र हो प्यारे, खेती करते हो, खेती से जो भी धन अर्जित होता है परिवार प्रतिपाल के साथ साथ भगवान की कथा में भी समर्पित कर देते हो, यज्ञ आदि में समर्पित कर देते हो, संतों की सेवा में समर्पित कर देते हो। तुम्हारा बल भी सार्थक है, तुम्हारा श्रम भी सार्थक है और तुम्हारा धन भी सार्थक है और तुम्हारे हाथों से जो धर्म हो रहा है, इसलिए तुम्हारा जीवन भी सार्थक है प्यारे। तुम महान हो, साधारण नहीं हो, ऐसा मत समझा करो। बस इतना जरूर है कि भगवान से जुड़े रहना। अगर भगवान से नहीं जुड़ोगे तो अभिमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिमान आ जाएगा। वो अभिमान आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। और यदि भगवान से जुड़े रहे, भगवान की कथा से जुड़े रहे, साधु संतों से जुड़े रहे, तो याद रखना सब कुछ आएगा लेकिन अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान नहीं आएगा तो एक दिन तुम्हें राम कथा में ही भगवान मिल जाएंगे, ये विश्वास करने की जरूरत है। राम कथा में ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, विश्वास करने की आवश्यकता है। जनक जी से यही कहा, संतों ने कहा, ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जनक जी आप विद्वान बहुत हैं, आपके राज्य में यज्ञ होता है, आपके राज्य में ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, वो आपसे नित्य कथा भी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आपका सार गर्भित उपदेश है, ब्रह्म ज्ञान पर आप अति श्रेष्ठ उपदेश देते हैं, आप जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संसार में है नहीं। लेकिन तो जनक जी ने कहा लेकिन शब्द क्यों लगा रहे हो? लेकिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके राज्य की प्रजा
दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ रहा है। और अकाल पड़ता है तो यज्ञ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों लगता है? क्या अकाल पड़े तो कथा अच्छी लगती है सुनने में, है? जैसे खेती में हरितमा आ रही है तो तुम दौड़ पड़े, कहे संत महापुरुष आए हैं, चलो उनकी कथा सुने, चेहरे पर प्रसन्नता है? प्रसन्नता है कि नहीं? क्योंकि खेती में हरितमा है। अगर अकाल पड़ा होता तो आते भी संत महात्मा तो यही कहते, महाराज आए हो सो ठीक ही है, लेकिन पहले हम अपना पेट तो भर लें तब आपकी सेवा करें। हमारे परिवार ही में कुछ नहीं बचा है, अब हम करें तो क्या करें? इसलिए महाराज अब तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि पानी लबालब बरसे और खेती में हरियाली आ जावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। क्यों भाई, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन सही बात तो यह है कि परमात्मा की कृपा से ही आपको उपलब्धि हो रही है। क्या हो गया? ठीक है। जनक जी से यही कहा ऋषियों ने, महात्माओं ने, कि आपके राज्य में धर्म होता है, यज्ञ होते हैं, उपदेश होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, लेकिन मेघ नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? मेघ। अच्छा एक बात बताओ, बादल आते हैं तो पानी लाते हैं कि नहीं लाते हो? लाते हैं। तो कैसे सब आते हैं, मेघ नहीं आते हैं। मेघ नहीं आते, मेघ आवे, पानी लावे और बरसावे, तब हरियाली आएगी, नहीं तो सूखा पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि बादल आते हैं और चले भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि आ गए आ गए आ गए, ओ पानी बरसने वाला है, और फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं पानी ही नहीं बरसा। बादल बोले आए तो थे, फिर बोले चले गए। बादलों से पूछा कि तुम आए थे और चले गए हो, बरसे क्यों नहीं? तो बादल कहते हैं क्या बतावें, आए तो थे लेकिन पानी नहीं मिला तो नहीं बरसे, चले गए। का पानी कोई और देता है? कहां पानी और कोई देता है? बोले कहां से आता है? आता है समुद्र से। पानी कहां से आता है? समुद्र से। तो समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र ने कहा इसलिए कि मानसून नहीं बना। मानसून बने तब पानी आवे। क्यों भाई, मानसून बनता है तभी तो पानी बादलों को मिलता है, बिना मानसून के कहां से मिल जाएगा? तो सीधी सी बात समझ रहे हो, समुद्र का पानी बादलों को कौन देता है? मानसून देता है। लेकिन समुद्र खारा पानी देता है और मानसून मीठा करके बादलों को दे देता है। बादल जब बरसते हैं तो बोलो पानी खारा होता है कि मीठा? मीठा होता है कि नहीं होता है? और बहुत ही टेस्टी होता है, बड़ा फिल्टर जैसा लगता है। लगता है कि नहीं? बड़ा मीठा होता है। क्यों? समुद्र में तो खारा है, लेकिन ये मीठा कहां से हुआ? इससे सिद्ध होता है कि मानसून जब पानी ले गया तो मानसून को जैसे ही पानी मिला तो बादलों को उसने मीठा करके दे दिया। प्यारे, समझ में आई बात? नहीं आई है तो हम समझा देते हैं। संसार में ये जीवन कैसा लग रहा है? बोले पड़ोसियों से पूछो तो यही कहते हैं, साहब जीवन खारा है, मिठास नहीं है, इसमें खटास है। किसकी? बोले बाणी व्यवहार की खटास। बाणी व्यवहार की खटास। बोले इसमें तीखापन है, इसमें नमकीन खारापन है। व्यवहार शून्य हो गया मानव, आपस में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। ये सारा का सारा नजारा संसार में देखने को मिल रहा है। लेकिन सत्य कहता हूं, अगर जीवन में मानसूनता आ जाए, क्योंकि अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। किसके कारण हो रही है? अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में अभिमान दूर हो जाए, मानसूनता हमारे जीवन से जुड़ जाएगी, उसी दिन हमारी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। और ऐसी मिठास आएगी कि दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया बनाने वाला ही स्वीकार करने लगेगा। बादलों को मीठा पानी मिलता है, लेकिन मानसून देता है, फिर बादल बरसते हैं। जनक जी से कहा कि आपके यहां बादल नहीं आ रहे हैं, वो बरस नहीं रहे हैं। तो कहे बरसेंगे कैसे? कहे इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करो।
बोले प्रयास क्या करना पड़ेगा? बोले सिंहासन से उतरिए और खेत में जाइए और हल को चलाइए, हल को चलाइए। जनक जी ने कहा बिल्कुल चलाऊंगा हल, क्यों नहीं चलाऊंगा। जनक जी महाराज जैसे ही चलने लगे बोले सुनो सुनो रुको रुको, भी अकेले नहीं, महारानी को भी साथ ले जाइए। महारानी सुनैना उनको भी साथ ले जाइए, पति पत्नी दोनों हल चलावे। इसका मतलब ये नहीं है कि पति काम करे और पत्नी डल्लब के गद्दा पे रसगुल्ला रसमलाई खाए और आराम से पड़ी रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। श्रमजीवी जीवन सबका होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, सबके जीवन में श्रम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? महारानी जी को भी जाना पड़ेगा साथ में। महाराज श्री जनक ने कहा बिल्कुल जाएंगी महारानी सुनैना। महारानी सुनैना चल दी साथ में, और महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों ने जैसे मिलकर के हल चलाया। प्यारे याद रखना, जैसे ही दोनों हल चला रहे थे तो कृषि भी प्रसन्न हो गई, मेघ भी प्रसन्न हो गए। और याद रखना, श्रम करते करते महारानी सुनैना महाराज श्री जनक उस स्थल पर पहुंचे जहां पर शांति रूपी सीता थी। और जैसे ही श्रम के माध्यम से वो हल घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। बोलिए जनक नंदनी की। सीता जी ऐसे नहीं मिलेंगी। ये जो हरियाली तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम लोगों ने श्रम किया है तभी दिखाई दे रही है। बोलो दिखाई दे रही है कि नहीं? ये बिना श्रम के नहीं। और इस कृषि में साक्षात सीता का वास है। किसका वास है? सीता का वास है। इसलिए कृषि का सदुपयोग करना चाहिए। श्रम के माध्यम से महाराज श्री जनक को सीता प्राप्त हुई हैं, लेकिन जनक जी ने सीता को श्री राम के हाथों में सौंप दिया। आप भी अपने श्रम से खेती करें, उसमें जो भी अन्न पैदा हो उसको धर्म सत्कार